Hello beta, how are you all? You all are welcome in my YouTube channel, that is Rajkumar Physics Guruji, and my academy Rajkumar Physics Plus Maths Academy. Uh, we have seen question number 2 beta of mathematical logic. हमने question 2 देखा है. Now today we are going to start question number 3, and in a question number 3 beta we are going to solve all the sub questions, each of 2 marks. Okay, so we are going to solve all the questions, all the sub questions of question 3. So come on, let's start. So हम start कर रहे हैं पहले questions को. We are going to start the first question. What is the first question बेटा? पहला question क्या है फिर? पहला question है, देखिए कि if statements P and Q are true, P और Q true दिए बेटा, and R and S ये false दिए हैं, तो हमें बोला है डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. फॉलोइंग कौन से? ये ए और बी का. ओके, तो ए क्या दिया है? ए हमें दिया बेटा नॉट पी एंड क्यू और नॉट आर, और जो बी है बेटा वो हमें दिया है दिस, ये वाला दिया है पी एंड नॉट आर एंड नॉट क्यू और यस. तो पहले हम बेटा ये पहला ए वाला स्टार्ट करते हैं. अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या दिया है. तो आप बोलेंगे सर ये नॉट पी दिया है, ये क्यू दिया है, ये नॉट आर दिया है. ओके, तो हम यहाँ पहले पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यू की, आर की वैल्यू. ओके, और फिर हम ये नॉट पी और ये नॉट आर की वैल्यू लेंगे, और फिर हम ये क्यू और नॉट आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर ये टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो चलिए फिर हम अभी आंसर पे आते हैं. आपको टेबल पे मैं लेके आता हूँ. चलो फिर टेबल पे हम उसका मतलब पूरा जो आंसर है उसका आंसर फाइंड करेंगे. ओके, तो आइए आंसर पे आइए. देखिए फिर तो इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है. ओके, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन 3 ये टेबल के द्वारा भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी सिंपल टेक्निक भी यूज करेंगे हम. चलो देखो, तो पहला जो है बेटा, हाँ ओके, ए, हमें इसकी वैल्यू पूछिए. ओके, क्या है बेटा ये बताओ. तो आप बोलेंगे सर ये नॉट पी एंड क्यू और नॉट आर ये हमें पूछा है. ओके, तो अभी हमने देखा बेटा कि देखो दिस इज इक्वल इनटू, मतलब दिस इज इक्वल इनटू, ये नॉट दिया है बेटा, वैसे लिखेंगे हम. पी की वैल्यू हमें क्या बोली है? ट्रू दी है. हाँ देखो बेटा, हमें प्रश्न में, क्वेश्चन में पी की वैल्यू ट्रू दी है. एंड वैसे ही क्यू की वैल्यू भी ट्रू दी है, और वैसे ही ये नॉट वैसे ही, और आर की वैल्यू फॉल्स दी है बेटा, एफ यानी फॉल्स, टी यानी ट्रू. तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्टेप फिर से बताओ क्या ये स्टेप. तो दिस इज इक्वल इनटू, ये नॉट वैसे ही पी की वैल्यू ट्रू दी है, एंड वैसे ही क्यू की वैल्यू ट्रू दी है, और वैसे ही नॉट वैसे ही, और आर की वैल्यू फॉल्स दी है. अच्छा ये देखो बेटा, नॉट ट्रू, दिस इज इक्वल इनटू, तो इक्वल इनटू वैसे ही, और नॉट ट्रू यानी फॉल्स होता है बेटा, नॉट ट्रू यानी फॉल्स, नॉट ट्रू यानी फॉल्स, एंड वैसे ही ये टी ट्रूथ वैल्यू वैसे ही, और वैसी, और नॉट एफ बेटा, क्या नॉट एफ यानी ट्रू होता है बेटा, बार बार बता रहा हूँ, नॉट एफ यानी ट्रू होता है. तो नॉट ट्रू यानी फॉल्स होता है, और नॉट फॉल्स यानी ट्रू होता है. ओके, तो दिस इज इक्वल इन टू, ये वैसे ही, ये फॉल्स वैसे ही, एंड वैसे ही, और ये देखो बेटा टी और टी, मतलब टी और टी की वैल्यू ये टी ही होती है, टी और टी की वैल्यू ये टी ही होती है. आपका प्रश्न कि सर टी और टी की वैल्यू टी कैसे हुई, टी और टी की वैल्यू टी कैसे हुई. ओके, तो बताता हूँ बेटा टी और टी की वैल्यू टी कैसे हुई. तो मुझे बताओ और की स्टेटमेंट क्या है बेटा, और की स्टेटमेंट क्या है. तो आप बोलेंगे सर और की स्टेटमेंट है कि इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स. क्या है बेटा? इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स.
अदरवाइज ट्रू। मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा फिर से, ये बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, ये बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, तो ये दोनों फॉल्स है क्या मुझे बताओ? तो आप बोलेंगे सर दोनों फॉल्स नहीं है। दोनों फॉल्स होते तो ये फॉल्स होता, दोनों फॉल्स है क्या? नहीं, तो ये क्या रहेंगी? ट्रू रहेगी। ओके, और अभी हाँ, दिस इज इक्वल टू फॉल्स। अब बोलेंगे सर कैसे? सर ये फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू फॉल्स कैसे? बताता हूँ। तो मुझे बताओ आप एंड की स्टेटमेंट क्या है? हाँ, एंड की स्टेटमेंट क्या है जो कि हमने समरी में देखी? तो एंड की स्टेटमेंट है इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो मुझे बताओ ये दोनों ट्रू है क्या? नहीं। अगर ये दोनों ट्रू होते तो ये ट्रू होता। दोनों ट्रू है क्या? नहीं। दोनों ट्रू होते तो ट्रू होता, दोनों ट्रू नहीं है इसलिए ये फॉल्स। तो आ गया ना बेटा आंसर फिर कि इसकी जो वैल्यू है ये क्या आ गई है? एफ यानी फॉल्स आई है। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इसकी ट्रूथ वैल्यू बेटा, इसकी ट्रूथ वैल्यू दिस इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या है बेटा? फॉल्स। फॉल्स आ गया आंसर, वेरी सिंपल। तो अभी हम दूसरे के ऊपर आते हैं। यस बेटा, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन है ना, बी पार्ट जो है उसका बेटा, बी पार्ट जो है वो बी पार्ट पे आते हैं। चलो देखो बी पार्ट पे हम आएंगे, तो बताओ फिर बी पार्ट क्या है उसका? तो दूसरा हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ओके ठीक है, आंसर क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था। आंसर पे आते हैं, तो हमें क्या दिया है बताओ, क्या दिया है? तो आप बोलेंगे सर बी हमें पूछा था ये वाला पूछा था क्या? कि P एंड नॉट R एंड नॉट Q और यस, तो दिस इज इक्वल इनटू दिस। हाँ, तो दिस इक्वल इनटू क्या होगा बताओ फिर मुझे? तो आप बोलेंगे सर P की वैल्यू हमें T दी है, एंड वैसे ही नॉट वैसे ही, R की वैल्यू हमें फॉल्स दी है, एंड वैसे ही नॉट वैसे ही, और Q की वैल्यू सर ट्रू दी है और वैसे ही, और सर S की वैल्यू फॉल्स दी है। क्लियर बेटा? ओके, तो इक्वल इनटू दिस, इक्वल इनटू वैसे ही, ट्रू वैसे ही, एंड वैसे ही, नॉट यप यानी ट्रू होता है, बताया बेटा मैंने, नॉट यप यानी ट्रू होता है, एंड वैसे ही, और नॉट ट्रू यानी फॉल्स होता है बेटा। क्या होता है? नॉट ट्रू यानी फॉल्स होता है, और वैसे ही ये फॉल्स वैसे ही, और अभी सामने ये ट्रू एंड ट्रू यानी टी एंड टी, ये टी होता है बेटा, ये इक्वेलेंट टू वैसे ही, इक्वेलेंट टू वैसे ही, टी एंड टी ये टी होता है। आपका प्रश्न सर कैसे टी एंड टी ये टी कैसे हुआ? अरे बेटा स्टेटमेंट है ना, एंड की स्टेटमेंट। क्या है एंड की स्टेटमेंट? ये बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। क्या, फिर से बता रहा हूँ, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या? हाँ, दोनों ट्रू है तो ट्रू। हाँ, और ये एंड वैसे ही, और ये बेटा फॉल्स और फॉल्स यानी एफ और एफ, ये एफ होता है। फिर से आपका प्रश्न सर कैसे? एफ और एफ कैसे हुआ? बताता हूँ। ये और की स्टेटमेंट बेटा, क्या है और की स्टेटमेंट? इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। अरे तो ये दोनों फॉल्स है ना बेटा, दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स। फिर से स्टेटमेंट बता रहा हूँ, और की स्टेटमेंट, इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स। और ये बेटा दिस इक्विवेलेंट टू वैसे ही, ये इक्विवेलेंट टू वैसे ही, और टी एंड या ट्रू एंड फॉल्स ये फॉल्स होते हैं। फिर से आपका प्रश्न सर कैसे ट्रू एंड फॉल्स ये फॉल्स कैसे हुआ? अरे ये एंड की स्टेटमेंट देखो ना बेटा, एंड की स्टेटमेंट क्या है अभी तो बताया। एंड की स्टेटमेंट, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो क्या ये दोनों ट्रू है क्या बेटा? नहीं, दोनों ट्रू होते तो ट्रू रहता। ये दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है। दोनों ट्रू होते तो ट्रू रहता, दोनों ट्रू नहीं इसलिए फॉल्स। तो ये आ गया ना बेटा आंसर, ये इसका जो है बेटा ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बेटा? फॉल्स। तो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ये जो आपको दिया है दिस, हाँ ये फॉल्स। यस, तो अभी हम सामने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा।
सामने का क्वेश्चन दूसरा ये पहले के हमने दोनों ए और बी पार्ट देख लिए हैं। अभी हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा। सेकंड क्वेश्चन बताओ। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली यानी मैथमेटिकली लिखना है बेटा ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स को। कंपाउंड स्टेटमेंट्स यानी क्या होते हैं, जब दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं किसी कनेक्टिव से। कौन से कनेक्टिव है आपको मालूम है बेटा, फिर से बताओ। 5 कनेक्टिव मैंने आपको बताया है, 5 कनेक्टिव बताए। एक और बताया, पहला एंड बताया है, फिर और, फिर नॉट, फिर इफ देन और फिर इफ एंड ओनली इफ। ये बेटा मैंने 5 बताए कनेक्टिव। तो ये कनेक्टिव के साथ जब हम दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट तैयार होता है बेटा, कंपाउंड स्टेटमेंट्स तैयार होता है। देखो यहाँ भी हमें ए और बी दो दिए, तो पहले हम ए देखेंगे बाद में बी देखेंगे। तो पहला ए देखो, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में है। ओके एंड, हाँ एंड ये देखो बेटा चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में है। ओके तो इस पूरे इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म यानी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो मैं आंसर पे आपको लेके आता हूँ। देखो आंसर पे आपको लेके आ रहा हूँ। आंसर ओके 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 चलो देखो फिर बेटा आंसर देखो फिर। तो देखो सेकंड का बेटा, सेकंड का पहला ए जो है ए हम देख रहे हैं बेटा। तो यहाँ हम सपोजिशन कर रहे हैं लेट पी यानी बेटा पी मीन्स नागपुर इज इन महाराष्ट्र, जो हमें दिया है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसको हम पी ले रहे हैं। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसको क्यों ले रहे हैं, यानी पी यानी नागपुर इज इन महाराष्ट्र, क्यू यानी चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म जो हमें पूछा था, क्या पूछा था, हमें पूछा था नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हाँ ना बेटा, तो क्या आएगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र जो है उसके लिए बेटा पी एंड का ये सिंबल, और चेन्नई इज इन तमिलनाडु इसके लिए बेटा क्यू। अरे तो मैथमेटिकल यानी सिंबॉलिक स्टेटमेंट क्या हो गया, तो ये हो गया पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये हो गया बेटा। सेकंड जो है बेटा, अब मैं सेकंड के बी पार्ट के ऊपर लेके आता हूँ आपको, दूसरे इसके ऊपर। ओके ओके चलिए दूसरे पार्ट के ऊपर क्या बोला है बेटा, दूसरा क्वेश्चन फिर मुझे बताओ। चलो दूसरा क्वेश्चन अभी हमें जो बोला है वो बोला है बी वाला कि ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल और आइसोसेलस। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो इक्विलैटरल होते हैं या फिर आइसोसेलस होते हैं। ओके तो आंसर पे लेके आ तो बेटा ये और की स्टेटमेंट है बेटा, कौन सी स्टेटमेंट है, ये और की स्टेटमेंट है। तो चलो आंसर पे आओ, आंसर पे लेके आ रहा हूँ। ओके अच्छा तो यहाँ और की स्टेटमेंट है बेटा, तो देखो ऑप्शन बी। हाँ यहाँ भी हम लेट यानी सपोजिशन करेंगे। तो पहला बेटा ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, इसको हम पी से डिनोट करेंगे, यानी पी मीन्स ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। और दूसरा हमें बेटा आइसोसेलस, ट्रायंगल इज आइसोसेलस, इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, यानी क्यू यानी ट्रायंगल इज आइसोसेलस। अच्छा आपको यहाँ आप बोलेंगे कि सर ये इक्विलैटरल का मतलब क्या है, आइसोसेलस का मतलब क्या है, तो ये तो आपको मालूम है बेटा, हमें यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन बता देता हूँ। इक्विलैटरल का मतलब होता है कि भाई बेटा इक्विलैटरल का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल, दिस एंड दिस, ये इक्वल। और आइसोसेलस का मतलब होता है बेटा, आइसोसेलस का मतलब होता है कि ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल, ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, मतलब दिस बेटा ये अगर इस प्रकार से है तो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, मतलब दिस और दिस ये इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल, तो ये आइसोसेलस हो गया बेटा, ये वाला जो है आइसोसेलस और ये इक्विलैटरल। खैर हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो यहाँ सिर्फ अभी वो सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है। तो चलिए फिर देखिए फिर। ओके ये हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे बेटा ट्रायंगल इज इक्विलैटरल मीन्स पी और ट्रायंगल इज आइसोसेलस यानी क्यू। तो हमें और का स्टेटमेंट बोला है बेटा, है ना, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आएगा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल यानी पी आ गया बेटा,
फिर और आइसोसेलस यानी ट्रायंगल इज आइसोसेलस यानी क्यू, तो क्यू आ गया बेटा। तो आप ही बताओ क्या आ गया सिंबॉलिक फॉर्म, तो ये आ गया बेटा पी और क्यू। हो गया। सामने के क्वेश्चन पे मैं आपको लेके आता हूँ बेटा अभी जल्दी। तो सामने का क्वेश्चन जो है वो तीसरा है बेटा, थर्ड वाला। तो देखो तीसरा वाला जो अभी आप देख रहे हैं थर्ड वाला, ये क्या है, थर्ड वाला क्या है। तो याद ध्यान दीजिए, राइट द कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ तो हमें ये लिखना है बेटा, ओके ओके। तो ये हमें मेंशन करना है कि राइट द कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट दिया है कि इफ देन का बेटा ये सेंटेंस दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होता है, ये हमें दिया हुआ है। तो पहला ये हमें बोला है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दूसरा बोला है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमें इसका कॉन्वर्स फाइंड करना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। चलो फिर मैं आपको लेके आता हूँ आंसर पे और जल्दी बताता हूँ बेटा, ये सभी जल्दी बताता हूँ। हाँ ओके। तो चलो देखो बेटा, यहाँ पे हम आंसर पे आए, तो यहाँ फिर से बेटा हम क्या लेंगे, बरोबर ध्यान दो। तो ये तीसरा बेटा, या फिर से हम सपोजिशन करेंगे यानी लेट ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसको P से डिनोट करेंगे। और दूसरा ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसको हम Q से डिनोट करेंगे। ओके बेटा। तो देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, तो जो हमें दिया है बेटा वो क्या होगा, ये होगा बेटा P देन Q, है ना। P देन Q यानी इफ P देन Q, P देन Q। तो ये तो हमें दिया था, क्या दिया था बेटा, हमें उन्होंने दिया था कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन ये Q यानी इट इज कंटिन्यूअस, ये दिया था। और हमें बेटा इसका कॉन्वर्स फाइंड करना है। तो देयरफॉर कॉन्वर्स क्या होता है बेटा, ये जो हमारे पास है P एंड Q, तो इसका उलट होता है बेटा, मतलब Q पहले और P बाद में। तो ये हमें मिल गया P देन Q का कॉन्वर्स, क्या मिल गया, Q देन P, P देन Q का कॉन्वर्स Q देन P। अब Q देन P को बेटा आप वर्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो दैट इज Q का मतलब क्या होता है, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो Q का मतलब, हाँ तो इफ देन यानी इफ देन, मैंने बताया इफ देन यानी इफ देन। तो इफ Q क्या है, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन P यानी इट इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इट इज डिफरेंशिएबल, वेरी सिंपल। तो फिर क्या हो गया बेटा, Q देन P का मतलब Q देन P, तो इफ Q यानी ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन P यानी इट इज ए डिफरेंशिएबल, P यानी वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। क्लियर बेटा, यस। अभी हमें बेटा कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है, किसका, ये जो हमारे पास है बेटा, ये देखो हमारे पास ये सिंबॉलिक फॉर्म दिया था ना, वो वर्डिंग फॉर्म में दिया था, उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ये P देन Q। और ये P देन Q का बेटा हमें अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। देखो बेटा, तो P देन Q का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, ये उलट करना होता है, Q पहले और P बाद में, और ऊपर से Q का भी नॉट और P का भी नॉट। मतलब आप मुझे बताओ बेटा कि P देन Q जो है, P देन Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, क्या होगा, नॉट Q देन नॉट P। तो आप मुझे बताओ फिर कि इसको ये जो है बेटा, इसको वर्डिंग फॉर्म में लिखो, तो दैट इज, अब मुझे बताओ नॉट Q यानी क्या होगा, तो मैं आपको वहां पे लेके आता हूँ। हमारे पास Q यानी है बेटा ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अरे तो नॉट Q क्या होगा, ये फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये हमने लिखा है कि
ये देखो, हाँ, देन नॉट क्यू देन नॉट पी, देन यानी इफ देन। तो ये इसको बेटा वर्डिंग फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो इफ नॉट क्यू यानी ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देन नॉट पी। तो मुझे बताओ पी क्या है बेटा? आप बोलेंगे पी यानी सर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन और डिफरेंशिएबल है। तो नॉट पी क्या हो जाएगा? इसका उलट, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये लिखा बेटा हमने कि नॉट पी यानी इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो पूरा बताओ बेटा क्या हुआ? तो नॉट क्यू देन नॉट पी मीन्स इफ ये नॉट क्यू यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देन नॉट पी मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। मिल गया बेटा? यस। अभी हम सामने के क्वेश्चन पे आते हैं। तो सामने का क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आइए बेटा, देखो। तो क्वेश्चन नंबर अभी 4 है। ओके, 4 में क्या बोला बेटा? देखो जल्दी, फिर 4 में क्या बोला? विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। ट्रुथ टेबल का यूज नहीं करना है बेटा, लेकिन प्रूव करके बताना है। क्या प्रूव करके बताना है? दिस क्या है ये? फिर से बताओ। तो नॉट पी और क्यू और नॉट पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी, मतलब दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करके हम ये राइट हैंड साइड नॉट पी शो कर देंगे, तो प्रूव हो जाएगा। चलो फिर आइए, फिर आंसर पे आइए। देखो सिंपल वे में बिल्कुल बताता हूँ आपको, ध्यान दो, सिंपल वे में बताता हूँ। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे और फिर राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो बरोबर ध्यान दो। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या? ये हमें दी है ना, नॉट पी और क्यू और नॉट पी एंड क्यू, ओके। तो दिस इज इक्वेलेंट टू, हाँ, अब बरोबर ध्यान दो बेटा, अब बरोबर ध्यान दो, अब बरोबर ध्यान दो। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, ये पहले बरोबर समझ लो कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे बेटा हमें डी मॉर्गन्स का पहला रूल यूज़ करना है इस इतने पार्ट के लिए। ये जो दिख रहे बेटा ये, अच्छा ये क्या है सोच के बताओ बरा। तो आप बोलेंगे सर ये और का निगेशन है। क्या है बेटा बताओ? ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर ये और का निगेशन है। सर पी और क्यू स्टेटमेंट है और ये और है, तो और का ये नॉट यानी निगेशन है। सही बात है, और का निगेशन। तो ये डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ है ना बेटा। क्या है? डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, सादी भाषा में डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट और सेकंड नहीं भी बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ बोला तो चल जाता है। ओके, तो फिर से बताओ क्या? तो सर ये पी और क्यू का और है और ये और का सर निगेशन। हाँ, तो क्या होता है? तो आप बोलेंगे जो मैंने बताया आपको और का निगेशन, तो आप बोलेंगे सर और का एंड हो जाता है और ये नॉट पी को भी आ गया और ये नॉट क्यू को भी आ गया। तो ये सर ये आ गया, क्या आ गया फिर से बताओ? तो सर ये निगेशन ऑफ पी और क्यू मीन्स नॉट पी एंड नॉट क्यू। फिर से बताओ क्या हो गया? तो सर ये और एंड हो गया और ये P जो है ये नॉट P को भी आ गया और ये नॉट Q को भी आ गया। तो फिर से बताओ, नॉट P और Q यानी क्या हो गया? नॉट P एंड नॉट Q। ये और वैसे ही बेटा, ये और वैसे ही और ये वाला भी वैसे ही हमने रखा। ओके, हाँ, अभी बेटा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है, बरोबर ध्यान दो बेटा। अब आप देखेंगे कि सर ये हमारे पास ये पार्ट है, मतलब ये सर एंड है और ये नॉट पी और नॉट क्यू, तो ये सर एक पेयर हो गई। और ये सर यहाँ पे नॉट पी और क्यू ये है और ये सर इनकी एक पेयर है, मतलब सर हमारे पास ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। पहली पेयर में क्या है? तो आप बोलेंगे सर पहली पेयर में नॉट क्यू के साथ नॉट पी जुड़ा है और ये एंड है, और सर दूसरी पेयर में क्यू के साथ ये फिर से नॉट पी है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले इसमें भी ये नॉट पी है और दूसरे इसमें भी ये नॉट पी है और ये एंड भी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले इसमें नॉट पी है, नॉट क्यू के साथ जुड़ा है, दूसरे इसमें नॉट पी है, क्यू के साथ जुड़ा है।
अरे तो यहाँ भी नॉट पी, यहाँ भी नॉट पी, तो आप इनकी जगह एक ही लिख सकते हैं, ये नॉट पी। ओके, नॉट पी एक ही लिखा, और ये एंड वैसे ही रखा, और ये नॉट क्यू और क्यू। ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आप बोलेंगे सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे हुआ? एक्चुअल बेटा दिस इज इक्वल टू दिस होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दिस इक्वल टू दिस। आप बोलेंगे सर कैसे? अब देखो बेटा, इसको देखो, दिस इक्वल टू दिस होता है, ये क्या है देखो बेटा, तो आप बोलेंगे सर नॉट पी अकेला है, सही बात है, नॉट पी अकेला है, और सर ये नॉट क्यू और क्यू ये पेयर के साथ है, बरोबर है, बिल्कुल सही बात है। अरे तो ये नॉट पी जो है ये नॉट क्यू को भी दे दो, और नॉट पी ये क्यू को भी दे दो, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। सर कैसे? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉट पी नॉट क्यू को भी दे दो, फिर से बता रहा हूँ, नॉट पी नॉट क्यू को भी दे दो, और नॉट पी क्यू को भी दे दो। चलो बरा कैसा करो बरा, क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये आ गया सर। हाँ, ये और सर वैसे ही, ये और सर वैसे ही, और ये नॉट पी क्यू को दे दिया, तो नॉट पी एंड क्यू, ये आ गया। अरे बेटा इसीलिए तो बार बार बता रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही तो बेटा, दिस इक्वल टू दिस। अरे दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस ये नहीं होगा क्या? तो वही तो सिंपल वे में बता रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे आपको नॉट पी दिया है, तो एक ही यहाँ लिया, ये एंड वैसे ही, नॉट क्यू वैसे ही, और वैसे ही, और ये क्यू। तो बार बार बता रहा हूँ, दिस स्टेप इक्वल टू दिस स्टेप, नॉट पी एंड नॉट क्यू और क्यू, तो नॉट पी नॉट क्यू को भी दे दिया, तो क्या हो गया, नॉट पी और नॉट क्यू, ये और वैसे ही, और नॉट पी क्यू को भी दे दिया, तो नॉट पी एंड नॉट क्यू, यस। हाँ, तो दिस इक्वल टू दिस, इसलिए दिस इक्वल टू दिस, तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अच्छा, अब बेटा हम इसको अभी थोड़ा सा सामने लेके जाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके ठीक है, ओके ओके ओके, यही ठीक है, ओके 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 ओके, यस। हाँ, अब बेटा देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये नॉट पी वैसे ही रखा, एंड वैसे ही रखा, और ये बेटा नॉट क्यू और क्यू, ये वैल्यू ट्रू होती है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से, कॉम्प्लीमेंट लॉ से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी पार्ट में समरी में बताया। लेकिन मैं और इसकी दूसरी सिंपल टेक्निक भी आपको बताता हूँ। मान लो वक्त पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट लॉ याद नहीं रहा, तो कैसे? अरे देखो बेटा, तो भी मैं सिंपल वे में इसको बताता हूँ, आप मुझे बताओ, ये क्यू है, ये कौन है बेटा? क्यू, और ये नॉट क्यू क्या है? उसका निगेशन, उल्टा। अच्छा, तो ये क्यू देख रहे हो बेटा, ये क्यू, क्यू की वैल्यू हम टी लेते हैं, ट्रू वैल्यू, ओके। तो ऑटोमेटिकली मुझे बताओ, ये नॉट क्यू जो है, ये नॉट क्यू जो है, ये क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर फॉल्स। अरे होगी कि नहीं? क्यों होगी बताओ? सर क्यू ये अगर ट्रू है तो नॉट क्यू तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स आएगी, और ये क्या है बेटा? ये देखो सिंबल, तो आप बोलेंगे सर ये सिंबल और का है, तो क्या है और की स्टेटमेंट बताओ बरा, और की स्टेटमेंट क्या बताइए? तो आप बोलेंगे सर और की स्टेटमेंट है, ये बोथ आर फॉल्स, ये बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो मुझे बताओ अगर ये दोनों फॉल्स है क्या? अगर ये दोनों फॉल्स होते, अगर ये दोनों फॉल्स होते, हाँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ बेटे, फिर से सिंपल वे में बताता हूँ, पहले मैं इसको हटा दूँ, पहले इसको हटा दूँ, तो मुझे बताओ बेटा, क्यू को हमने क्या लिया? फिर से बता रहा हूँ, क्यू को हमने क्या लिया? तो आप बोलेंगे सर टी लिया, ओके। तो नॉट क्यू क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये जो नॉट क्यू है, ये नॉट क्यू ये फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फिर से बताओ, फॉल्स हो जाएगा। मतलब अब क्या हुआ? तो सर नॉट क्यू ये फॉल्स हुआ, और क्यू ये ट्रू हुआ। क्यू की वैल्यू अगर ट्रू है तो नॉट क्यू की वैल्यू फॉल्स रहेगी। और ये सिंबल कौन सा है? और का सिंबल है। कौन सा सिंबल है बेटा? और का। मैं फिर से बता रहा हूँ, और की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर और की स्टेटमेंट है, ये बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। फिर से बता रहा हूँ, ये बोथ आर फॉल्स, और की स्टेटमेंट, और की स्टेटमेंट, ये बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है। दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स रहता, दोनों फॉल्स नहीं है बेटा, दोनों फॉल्स ये
नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये जो सिंबल है और का, तो मुझे बताओ दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है। अगर दोनों फॉल्स होते, दोनों फॉल्स होते, दोनों फॉल्स होते तो ये फॉल्स होता, दोनों फॉल्स नहीं इसलिए ट्रू। तो ऑलवेज ख्याल में रखो बेटा, नॉट क्यू और क्यू यानी ट्रू होता है बेटा, ट्रू। और सामने की बात तो मैंने बताई है बेटा, सामने की बात तो बताई है। क्या बताया है? आइडेंटिटी लॉ। फिर से समरी में आइडेंटिटी लॉ बताया बेटा। क्या बताया? कि नॉट पी है ये एंड ये ट्रू है, तो नॉट पी एंड ट्रू, तो ये नॉट पी ही रहता है। आप बिल्कुल समरी में जाके देखिए, आइडेंटिटी लॉ देखिए तो आप देखेंगे कि नॉट पी एंड ट्रू यानी नॉट पी ही रहता है। हाँ, नॉट पी ही रहता है, नॉट पी एंड ट्रू यानी नॉट पी ही रहता है। तो यही तो हमें नॉट पी ही प्रूव करना था ना बेटा। तो ये नॉट पी यानी ही राइट हैंड साइड, नॉट पी यानी ही राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया ना बेटा। तो हमने क्या ली थी? लेफ्ट हैंड साइड ली थी, और इसको सॉल्व करते गए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये जो हमें दी थी ये हमने ली, और इक्वल इन टू दिस, इक्वल इन टू दिस, इक्वल इन टू दिस, और इक्वल इन टू दिस, और दिस इज इक्वल इन टू, ये देखो बेटा ये राइट हैंड साइड है, तो प्रूव हो गया ना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। तो ये बेटा सारे जो है क्वेश्चंस हो गए इस क्वेश्चन नंबर 3 के भी। अगले इसमें हम क्वेश्चन 4 देखेंगे बेटा। आप सभी इस पार्ट को अच्छी तरह से, ये जो क्वेश्चन 3 को 3-4 बार रिवाइज कीजिए, एक बार लिख के देखिए। इसकी PDF फाइल मैं आपको अवेलेबल करके दे रहा हूँ ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे। ओके, इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है, और यहाँ से भी आप पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट समझ ही रहे हैं। मैं क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, उसके सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ, तो आप यहीं से पूरे डिटेल में आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं हर बात को। यस, तो इसको 3-4-5-6 बार रिवाइज कीजिए, और फिर इसको आप सॉल्व करके देखिए आपके वो रजिस्टर में, कॉपी में। और कोई डिफ़िकल्टी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हम सामने का वीडियो क्वेश्चन 4 पे बनाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक और स्टडी करो बेटा।